बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको देसी फैमिली देसी किचन में। जनाब, जो आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है बीफ सीख कबाब। चटपटे मज़ेदार, दोपहर के खाने में हो, तंदूर की रोटी, इंशाल्लाह ताला मज़ेदार बनाते हैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आधा किलो मेरे पास बीफ का कीमा है, चर्बी समेत। ठीक है, इस बात का ख्याल रख लें कि चर्बी समेत मेरे पास बीफ का कीमा है। ठीक है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसके अंदर एक बड़ा चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। आपको पता है जब बादी होता है बीफ का, जो बीफ होता है ना, बीफ का गोश्त ले लें, कीमा ले लें, जो भी ले लें, बादी होता है। ठीक हो गया, तो एक चम्मच भर के चॉप की हुई मैं सब्ज़ मिर्चें डालूँगी। ये मिर्च तीखी वाली है। ठीक हो गया, अभी क्या करेंगे, मेरे पास एक अदद बड़ा प्याज था, मैंने इसका चॉप करके इसका पानी निकाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला गया। बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें, ये सुन्नत है, इसी से जायका आता है। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, अभी क्या जाएगा इसके अंदर, जनाब डालूँगे नमक और मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है, ज़्यादा नहीं। एक चम्मच चला गया है सुरख मिर्च, चली गई है। ठीक है, आधा चम्मच डालूँगी मैं अजवाइन। बताया है जनाब, ये बादी होता है तो अजवाइन डालना लाजमी है। क्रश करें और डाल दें, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक हो गया, ये चला गया। और मसाले भी डालते हैं जनाब, आपके सामने हर चीज़ आपके सामने करेंगे इंशाल्लाह ताला। और एक मैं चम्मच भर के पपीता पाउडर डाल दूँगी। ठीक है, अच्छी तरह गलने के लिए ये चला जाएगा। आधा चम्मच डालूँगी मैं मीठा सोडा। ठीक हो गया, आधा चम्मच मैं डालूँगी मीठा सोडा। ये थोड़ा सा मसाला भी लगा हुआ है, बस इतना सा। ठीक होगा, मीठा सोडा रहता है, अच्छी तरह गल जाएगा, फूल जाएंगे। ठीक है, बहुत मज़े के इंशाल्लाह ताला बनेंगे। ठीक है, मिर्च मसालों की तरफ आ जाते हैं जो बाकी रह गए जनाब। क्या करेंगे, आधा चम्मच डालूँगी मैं नमक और मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक रखना है। ठीक है, आधा चम्मच चले जाएगा हल्दी पाउडर। ठीक है, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर भुना हुआ एक चम्मच चला जाएगा। ठीक हो गया, और तकरीबन थोड़ी सी डालूँगी कश्मीरी मिर्च। ये चले गए मेरे पास मिर्च मसाले। ठीक है, मैं क्या करूँगी, इसमें अभी डालूँगी आपके सामने तकरीबन एक चम्मच भर के घी। एक चम्मच मैं घी डाल दूँगी। ठीक हो गया, एक चम्मच मतलब इतना कि जितना जो चावल वाला चमचा होता है जिससे हम चावल खाते हैं, वो वाला चम्मच कर देंगे। ठीक हो गया, अभी डाल देंगे आपके सामने जनाब बेंडिंग के लिए 2 चम्मच बेसन। ये चला गया। ठीक हो गया, 2 चम्मच बेंडिंग के लिए बस ठीक रहेगा। मैं क्या करूँगी, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि नमक और मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक रखना। मैं इसको क्या करूँगी, मैं इस सबको चॉपर में डाल के अच्छी तरह पीस लूँगी। तमाम जो मसाले डाले हैं वो अच्छी तरह बैलेंस आ जाए, जक जान हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं चॉपर में डाल के इसको करती फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अच्छी तरह चॉप कर लिया और मैंने मिक्स भी हो गया माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। ये देखें, ठीक है, बिल्कुल मुलायम इस तरीके से होना चाहिए। अभी मैं क्या करूँगी, इसको जनाब मैं रख दूँगी फ्रिज में तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि एक तो मसाला अच्छी तरह रच जाएगा और दूसरा थोड़ा सा इसमें ठंडा होगा ना तो बनाने में बहुत अच्छे हो जाएंगे। जो मैंने सोडा डाला है या इसमें पपीता पाउडर डाला है, इससे अच्छी तरह फूल भी जाएगा। ठीक हो गया, 10 से 15 मिनट के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने रख दिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। ये देखें माशाल्लाह से। ठीक है, इसमें घी डाला होता है तो थोड़ा सा बैलेंस आ जाता है, मिर्च मसाले भी अच्छी तरह हो जाते हैं। क्या करेंगे, मेरे पास ये ठंडा पानी है। ठीक हो गया, ये ठंडा पानी है, हाथों को लगाया, थोड़ा सा आटा लिया, इस तरह किए, इसकी एयर निकाली। आपका दिल करता है लंबे बना लें, आपका दिल करता है आप छोटे बना लें। ठीक है, जो मेरे पास सीख है, चम्मच ले लें, पेंसिल ले लें, पैप ले लें, जो भी दिल करता आप वो कर लें। ठीक है, इस तरीके से पानी लगाएंगे, इस तरह करेंगे और आप रख देंगे। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से। ठीक हो गया, ये देखें, इसी तरह मैं इंशाल्लाह ताला बनाती हूँ। थोड़ा सा लिया, एयर निकाली इसकी, इस तरीके से। ठीक है,
इस तरीके से आपने एयर निकाल लेनी है। एक और बना के देती, बहुत आसान, साफ़ सुथरे। आपको पता है आजकल गर्मी का मौसम है, बाहर का खाया हुआ बिल्कुल से परहेज़ करें, बाहर के खाने से, क्योंकि पसीना आता है, गंदगी होती है, ठीक है, हवा नहीं लगती। तो कोशिश करें घर में बनाए। ना आपको इसमें अंगीठी की ज़रूरत, ना कोले की ज़रूरत है। इंशाल्लाह बहुत आसान और जल्दी बनने वाले मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से इसी तरह मैं बनाऊंगी सारे। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह सीख कबाब मेरे बन गए हैं माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह ताला अभी आपको उसके सामने फ्राई करती हूँ। अच्छा जी, मैंने तवे पे ऑयल डाल लिया है, मैं तवे पे इनको शैलो फ्राई करूँगी। ठीक हो गया, आपके सामने करूँगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ऑयल मेरा गर्म हो जाए ताकि अच्छा सा फिर मैं इसको करूँ। ठीक है, कोई आपको अंगीठी की ज़रूरत नहीं, कोई कोलों की ज़रूरत नहीं, आराम से सुकून से आप साफ़ सुथरा तवे पे कर सकते हैं। लेकिन तवे पे करेंगे, लोहे की कढ़ाई में कर लें, कोई जो प्लेन हो आपके पास वो करें। लेकिन जो लोहे की चीज़ होती है ना, उस पर उसमें उसकी वजह से इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। पैन में भी आप तल सकते हैं, लेकिन इसका एक अलग फ्लेवर होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अभी आपके सामने इंशाल्लाह ताला डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया, एक एक करके डालते हैं। थोड़ा सा ख्याल रखा करें तेल का, क्योंकि हाथ पे चीटा भी पड़ सकता है। ठीक है, इस तरीके से हल्की आंच पे करेंगे, क्योंकि कीमा कच्चा है और इसको गलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिएगा। ठीक हो गया। ये इंशाल्लाह ताला मैं इसी तरह डालूँगी, तकरीबन 1 मिनट के बाद आपके सामने पलट दूँगी। ठीक हो गया, ये देखें माशाल्लाह से। अच्छा जी, 1 मिनट हो चुका है, अभी इंशाल्लाह ताला हम इनको पलट देते हैं। ठीक हो गया, चिमटे की मदद से इस तरीके से। देखें माशाल्लाह, आप कलर देख सकते हैं। ये देखें, बस आंच का आपने ख्याल रखना है कि बिल्कुल धीमी हल्की आंच रहे। ठीक है, जब माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, जो हमने अजवाइन वगैरह डाली हुई है ना, तो उसकी खुशबू बहुत माशाल्लाह प्यारी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें हल्की आंच पे, ये देखें माशाल्लाह से साफ़ सुथरे घर में तैयार किए गए। इंशाल्लाह जो इसका प्रोसेस का फ्राई करने का टाइम है वो तकरीबन 8 से 9 मिनट है। ठीक है, हल्की आंच पे इंशाल्लाह करते रहेंगे। मैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 मिनट हो गए। इसको कर देंगे हम लोग साइड पे। इस तरह इसका ऑयल भी सारा निकल आएगा। ठीक है, बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे और गर्म भी रहेंगे। ठीक हो गया, ये देखें इस तरीके से आपने इस तरीके से कर लेना है। ठीक हो गया, ये देखें आराम से। इसी तरह हम दूसरा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आसान और मज़ेदार बनने वाले सीख कबाब दोपहर के खाने में, साथ तंदूर की रोटी, साथ होगी इंशाल्लाह ताला चटनी, मज़े से जो खाएँगे। ठीक हो गया जनाब, इसी तरह मैं फ्राई करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह कबाब मेरे हो गए। इसी को भी हम कर देते हैं दूसरी साइड पे इस तरह, ताकि इसका ऑयल सारा स्टेन हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से आप कबाब देख सकते हैं, इसकी खुशबू आप कर सकते हैं अगर यकीन करें कि अगर हो पास। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगी इंशाल्लाह, थोड़ा सा प्याज डाल के इसके अंदर मसाला बना के वो इंशाल्लाह करती हूँ। अच्छा जी, कबाब हमारे माशाल्लाह तैयार हो गया। अगर आपको मैं चेक करवाऊँ, ये देखें माशाल्लाह से नरम, सॉफ्ट, बहुत ज़ायकेदार। अभी क्या करेंगे, ऑयल थोड़ा सा बच गया, क्यों ना हम इससे फ़ायदा उठाएं। थोड़ा सा लेंगे प्याज, ये दे बस कच्चा पक्का सा, ज़्यादा नहीं आपने इसको करना, सिर्फ कच्चा पक्का सा। ठीक है, थोड़ा सा इसको इस तरीके से करके आप यकीन करें कि तवे के ऊपर जो फ्लेवर आता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक हो गया, बस ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ इसका कच्चापन ख़त्म करना इसी में। ठीक है, थोड़ी सी डालेंगे मिर्च, आपको पता है सारे बीच में मिर्च मसाले पूरे हैं। थोड़ी सी डालेंगे हल्दी और थोड़ा सा डालेंगे नमक। हर चीज़ मेरी पूरी है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी डाल दूँगी मैं सूंठ। ठीक है, ये चला गया। और थोड़ा सा डाल दूँगी मैं चाट मसाला, ये चला गया मिर्च मसाले। ठीक हो गया, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि हर चीज़ पूरी है। ये देखें माशाल्लाह से। इसके अंदर डाल देंगे जो 1 अदद टमाटर, मैंने इसके जो सीड से वो रिमूव कर दिए हैं। ठीक हो गया, ये देखें माशाल्लाह से।
आप यकीन करें कि इस तरह का ज़रा बना के खाएं, घर में मज़ा आपको आ जाएगा। रेसिपी पे जहाँ पे ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। मैं इंशाल्लाह 1 मिनट और। अच्छा जी, अभी चले जाएंगे सब्ज़ मिर्चें। ये देखें माशाल्लाह इसी फॉर्म में आपने काटनी है, ठीक हो गया। ये चली गई हैं, लाएं बेटा, ये कर लिए। और ये देखें, ठीक है। अभी जनाब इसके अंदर कर देंगे हम ये कबाब मिक्स। ये देखें माशाल्लाह से, ये मैंने थोड़े से निकाल के रख लिए थे, ये चले गए हैं। थोड़ा सा मिक्स कर लें। आप यकीन करें कि जो दोपहर का खाना बहुत मज़े का सीख कबाबों वाला बन गया, सॉफ्ट नरम, ठीक है। ये देखें, रेसिपी जहाँ पे ज़रा भी पसंद आए प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, ठीक हो गया। ये देखें, थोड़ा सा मैं इसको करती हूँ, ऊपर निचोड़ूँगी नींबू ताकि एक अच्छा सा आ जाए। मेरे पास 1 अदद नींबू है, वो निचोड़ती फिर मैं आपको दिखाती। अच्छा जी, हमारी देखें कढ़ाई भी बन गया, सीख कबाब कढ़ाई भी बन गया और सीख कबाब भी बन गया। थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर करेंगे, छिड़क देंगे, ठीक है। इससे माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए। नींबू भी चला गया है और चाट मसाला भी चला गया। अभी इंशाल्लाह ताला आपके सामने करती हूँ इसको मैं डिश आउट, मज़ेदार, ठीक है। फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अभी कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला इसको डिश आउट। देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, ठीक है। ये देखें, मैं इंशाल्लाह ताला कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सीख कबाब मेरे तैयार हो गया, साथ कढ़ाई भी बन गया। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें। आपके एक अच्छे से फीडबैक का हमें इंतज़ार होता है। आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है। यकीन करें कि आपके लिए ये मेहनत करते हैं। इसी के साथ मैं करती हूँ एंड। देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह है, अल्लाह हाफ़िज़।